डिलीट कर दी गई, जो आज सऊदी अरब और मिस्र में किताबें छप रही। और इतनी बात आ गई तो एक बात मैं और कह देता हूं, अगर कि आज के मौजूद से इसका कोई रब्त नहीं। सऊदी अरब ने बहुत ही शानदार एक किताब प्रिंट की। पेपर देखिए, प्रिंटिंग देखिए, किताब की खूबसूरती देखिए, और किताब का नाम है नहजुल बलागा। सऊदी अरब, सऊदी अरब इतनी खूबसूरत। क्या हमारे बच्चे और नौजवान पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की छपी हुई किताब के मुकाबले में ये लेते? भाई नहजुल बलागा चाहिए, खूबसूरत है बहुत। जैसा अभी एक बुजुर्ग ने कहा कि चेंज, वो सारे खुतबे निकाल दिए गए जो नहजुल बलागा के अंदर है, जिससे बाज लोगों के अकायद पर जरा असर पड़ रही। मेरा तो ये उन्वान नहीं है, लेकिन कल हमारे शायर हजरात जिनकी धज्जियां उड़ाएंगी ना, तो वो वाले खुतबे निकाले गए। अब आप चकरा गए, आप तो नहीं। ये खतरा आपके बच्चों के लिए, 11वें इमाम के हालात में वही जा रहा हूं। अपनी नई नस्ल, आपकी नई नस्ल, आपके बच्चे, अगर इनको नहजुल बलागा में कुछ चेक करना हो ना, ये किताब पे नहीं जाएंगे, ये इंटरनेट पे जाके गूगल के सर्च इंजन में नहजुल बलागा टाइप करेंगे, वहां जो भी उसका नुस्खा आएगा अपलोड उस पर पहुंचेंगे। अब 500 रिजल्ट आएंगे, सबसे पहले कौन सा रिजल्ट आएगा? जिसको सबसे ज्यादा विजिट किया जाता, अब वो सऊदी अरब वाला। अब वो चकराए, हमारे आलिम झूठ बोल रहे। कल फला मौलवी ने मेंबर पे कहा था कि खुतबा नंबर 3 शख्सियत में मौला ने तीनों के बारे में अपना व्यू दिया। यहाँ ये जो नहजुल बलागा देख रहे हैं, इसमें खुतबा नंबर 3 तो आखिरत के हालात और दुनिया की मजम्मत है, कोई जिक्र ही नहीं। क्या हमारे मौलवी झूठ बोलते हैं? अपनी तरफ से पूरा खुतबा बढ़ा दी। बच्चा ही नहीं करेगा, उसे तो गूगल के सर्च इंजन में जो मिलेगा वो उसे कुरान और हदीस समझेगा। उसे क्या पता कि कितनी चेंजेस नहजुल बलागा के अंदर करके इसको छापा गया है, अपलोड किया गया है, और इतने लोगों से उसको विजिट कराया जा रहा है कि हाईएस्ट विजिटर इस वाले नहजुल बलागा के बने। और शायद मैं आईटी का आदमी नहीं, शायद जितना ज्यादा किसी को विजिट किया जाए गूगल की सीक्वेंस में नंबर 1 नंबर 2 उसी हिसाब से आता होगा। खैर, तो अब ये बात हो रही, ये हमारी आंखों के सामने, ये कोई 600 साल पहले नहीं, ये कोई 1000 साल पहले नहीं, ये कोई 1500-1300 साल पहले नहीं, आज 21वीं सदी में हमारी आंखों के सामने धूल झोंका जाता। और चूंकि हमारे बच्चे इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए, अब अगर हमने पढ़ा कि सही बुखारी के अंदर मौला की 3 बड़ी फजीलतें, उसने जाके सही बुखारी चेक की, जब हमारी किताब को न छोड़ा तो अपनी किताब को कहां छोड़े? उसे ये हदीस ही नहीं मिली। कहा हमारे मौलवी हजरात फैब्रिकेटेड हदीसें बहुत पढ़ते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा खतरा है। और चूंकि हमारे बच्चों और हमारे बड़ों के दरमियान बहुत ज्यादा गैप आ गया, चुनांचे हमारा बाप इसी बात पे खुश है कि बेटा आईफोन या आईपैड या कंप्यूटर में बैठ के सही नहजुल बलागा देख तो रहा, उसे क्या पता कौन सी नहजुल बलागा उसके हाथ लगा दी गई। तो अब ये जो बात आ रही है ना, 21वीं सदी वहां ये मसाला, तो 800 साल 600 साल 900 साल पहले किताबें खाली हाथ से लिखी जाती। अच्छा देखिए, 2 बहुत अहम किताबें, दोनों के बारे में इमाम का जुमला है कि हमारे शिया को ये किताब तो अपने घर में रखना चाहिए। वो दोनों किताबें गायब हो गई, छुपा दी गई, मिटा दी गई, नाम और निशान खत्म हो गया। उसी नाम की दूसरी किताबें उसी नाम से छापी गई। हमारे मुज्तहिदीन से पूछे, कहते कि वो किताब नहीं है, किताब सुलैम इब्ने कैस हिलाली, पहले इमाम के हवाले से ये किताब हदीस है छठे इमाम की कि हमारे हर शिया को ये किताब अपनी औलाद को पढ़ाना। इसमें सकीफे के और फदक के वाकयात आज आपको शिया कुतुब खानों में और लाइब्रेरीज में और बुक सेलर के यहाँ सुलैम इब्ने कैस की किताब मिलेगी, बल्कि अब तो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हो गया। ये वो किताब ही नहीं। सुलैम इब्ने कैस की किताब हमारी उन चंद अहम किताबों में से थी जो 5वीं 6वीं सदी में ही नाबैद हो गई। वक्त नहीं है कि मैं इसकी तफसील में जाऊं, इतनी तफसील में भी चला गया क्योंकि मजमा मुसलसल आए जा रहा और मेरा शौक बढ़ता जा रहा है और पढ़ो। तो खुलासा ये है, ये वो किताब नाम वही है। और दूसरी किताब जो हर घर में होनी चाहिए थी, एक बाप ने
اور بہت پیسے والا تھا، اپنے 2 بیٹوں کو خاص بھجوایا 11ویں امام کی خدمت میں کہ مولا انہیں قرآن کی تفسیر سکھائی۔ وہ 2 بچوں نے اس زمانے کا جو ایک اسٹائل تھا اس سے ہٹ کر، اس زمانے میں ایجوکیشن ساری کی ساری زبانی ہوتی تھی، ان 2 بچوں نے پیسے والے باپ کے بیٹے تو کاغذ و قلم بھی اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اس زمانے میں لکھنے کا رواج کیوں نہیں تھا؟ یہ چیزیں انتہائی ایکسپینسیو تھی، یہ ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، ایسا تو نہیں کہ فیکٹری کا پروڈکشن ہے ایک بار بن گیا تو ان سب کے لیے آسان نہیں، یہ پیسے والے کاغذ و قلم لے کے آئے اور پورے قرآن کی تفسیر 11ویں امام سے سن کے لکھی، جو 11ویں امام کی تفسیر قرآن کے نام سے مشہور ہے۔ ایک ہی امام کی وہ والی تفسیر ہمارے پاس ہے جو انہوں نے زبانی سنائی ہے، لیکن آج وہ کتاب ہمارے پاس نہیں۔ آپ جائیے کسی بھی بک سیلر کے پاس کہیے کہ مجھے 11ویں امام کی تفسیر چاہیے، وہ فوراً نکال کے آپ کو دے دے گا۔ اردو ٹرانسلیشن بھی مل جائے گا، آثار حیدری۔ جب میں دارالشفا کا وزٹ کر رہا تھا حیدرآباد تو یہ وہاں کتاب مجھے نظر آئی، اور جب میں کراچی میں گیا محفوظ بک ایجنسی ہے کتاب مجھے وہاں نظر آئی، اور اس شہر اس مجمع میں کسی اور شہر کا رہنے والا ہوگا اس کے شہر میں نہیں گیا۔ تو یہ تو 2 بہت بڑے ہیں موجود، لیکن یہ وہ کتاب ہی نہیں۔ 11ویں امام نے ایک تفسیر لکھوائی تھی، وہ تفسیر دنیا کے نقشے سے بنا دی گئی، اچھو کے بہت مشہور نام ہو گیا، اسی نام سے پھر کسی اور نے کسی ایک عالم ایک کتاب لکھ دی، ہم اس کو آج بھی 11ویں امام کی تفسیر دو۔ یہ ساری شیعت کی تاریخ، یہ سارے